ब्राह्मण जागे साधु चेते। ऑडियो 1। ब्राह्मण को शास्त्रों में भू सुर कहा गया है। भू सुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। एक देवता वे होते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं और अदृश्य रूप से मनुष्यों की सेवा सहायता करते हैं। उनका कृपा पात्र बनने के लिए लोग तरह तरह के पूजा उपचार करते हैं ताकि देवता प्रसन्न एवं परितुष्ट रहे और अपने अनुग्रह की वर्षा इस धरती पर करते रहें। लगभग ऐसी ही स्थिति भूसुरों की भी है। इन पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की समुचित पूजा हिंदू समाज में होती है। उन्हें अन्य वर्णों से ऊंचा माना जाता है। कम आयु के ब्राह्मण को भी बड़ी आयु के लोग प्रणाम करते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि अंतरिक्ष में रहने वाले अदृश्य देवता की तरह यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूलोकवासी ब्राह्मण देवता भी हमारी श्रद्धा, भावना, दान दक्षिणा आदि से परितुष्ट होकर हमारे कल्याण का आयोजन करेंगे। समाज पुरुष का शीर्ष ब्राह्मण। ब्राह्मणों का स्वरूप ही ऐसा है। शास्त्रों में उनके कर्तव्य ऐसे कठोर बताए गए हैं जिनका पालन करने वाले को देवता ही कहना पड़ेगा। जो ब्राह्मण की कसौटी पर खरा उतरता है उसे देवता नहीं तो और क्या कहेंगे। आस्तिकता के महान आदर्शों के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए भावनापूर्ण ईश्वर उपासना व्यक्तित्व को उत्कृष्ट स्तर का बनाने के लिए आत्मनिर्माण की कठोर जीवन साधना और जनमानस में सत प्रवृत्तियां विकसित करने के लिए अनवरत श्रम, यह 3 कार्यक्रम जिन्होंने अपने लिए निर्धारित कर लिया है और जो इसी राजमार्ग पर निरंतर चलते रहकर अपना ही नहीं समस्त संसार का कल्याण करते हैं, उनके चरणों पर सभी का मस्तक झुक जाना स्वाभाविक है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्रों में समाज के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए ब्राह्मण को मुख की उपमा दी है। यह बड़ी सार्थक उपमा है। मुख अर्थात शिर, उसी में मस्तिष्क, जीव, नाक, कान, आँख, वाणी, रसना आदि महत्वपूर्ण अवयव रहते हैं। जीवन की स्थिरता, प्रसन्नता एवं प्रगति का 3/4 आधार उस कंठ के ऊपर वाले भाग पर ही निर्भर रहता है। मस्तिष्क की प्रखरता, बुद्धि, विचारधारा, तर्क विवेचना, सूझबूझ आदि पर ही सारे शरीर को सुख दुख, सम्मान अपमान का अवसर मिलता है। दिमाग पागल सन की मूड विकृत बन जाए, उल्टी बातें सोचे, आशंकाएं भरी रहे, पग पग पर सनकता रहे तो ऐसा व्यक्ति हर जगह तिरस्कृत होगा और शरीर के अन्य अंगों की भी भोजन, वस्त्र जैसी आवश्यकताओं को यथावत प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ब्राह्मण की विचारणा यदि उल्टी हो जाए तो उसका कष्ट सारे समाज को भोगना पड़ेगा। पागल आदमी के किस अंग को क्या सुख मिलता है। समाज के मानसिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने वाले ब्राह्मण वर्ग यदि अपने कर्तव्यों से विचलित होने लगे तो उसका परिणाम ब्राह्मणत्व का ही नहीं सारे समाज का भी पतन होगा। ब्राह्मण मस्तिष्क ही नहीं समाज की आंख भी है। वह दूरदर्शिता पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से बारीकी के साथ यह देखता रहता है कि मेरी निज की विचारधारा, भावना, आकांक्षा, कार्य पद्धति एवं आदर्शवादिता में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ गई है। यदि कोई छिद्र दिखाई पड़ता है तो वह उसे बंद करने के लिए प्रयास में जुट जाता है। चरित्र ही तो ब्राह्मण का धन है। उसमें दोष आ गया तो फिर उसके पास बचा ही क्या। इसी प्रकार वह समाज पुरुष को भी अपना ही आत्मा का परिधान मानता है और यह भी देखता है कि मानव समाज में कहीं चारित्रिक, मानसिक, भावनात्मक दोष दुर्गुण तो पैदा नहीं हो रहे हैं। स्वच्छ एवं सभ्य समाज के लिए भी ब्राह्मण को प्रहरी की तरह प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जहाँ जो त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं उन्हें सुधारने के लिए वह सारी सामर्थ्य लगा देता है। ऐसा उसे करना ही होगा। नेत्रों का काम ही यह है कि वस्तु स्थिति को सावधानी से देखे और जहाँ जो अव्यवस्था दिखे उसे ठीक कराने की व्यवस्था के लिए उपयुक्त अंगों को प्रेरणा दे। ब्राह्मण को भी बस
यही तो करना होता है, इसीलिए तो उसे मुख कहा गया है। मुख के भीतर जीवा रहती है, जिसे 2 काम करने पड़ते हैं, एक भोजन नियमन, दूसरा वाणी उच्चारण। यह दोनों कार्य पिछले कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य, उसका निर्णय जिह्वा को करना पड़ता है। जो उपयुक्त होता है उसे ही वह भीतर जाने देती है, अन्यथा चख कर ही वापस लौटा देती है। कड़वे, विषैले, दुर्गंधित पदार्थ वह भीतर नहीं जाने देती। इसी प्रकार ब्राह्मण समाज शरीर में अवांछनीय तत्वों को घुलने नहीं देता। वह पूरी पूरी चौकीदारी करता है कि कोई विषैली दुष्प्रवृत्तियों का अभक्ष्य कहीं जनसाधारण के मन शरीर में प्रवेश न कर जाए। उसकी सुरक्षा ब्राह्मण को रखनी ही पड़ती है। मुख जो पाता है उसे वह अपने पास नहीं रखता, वरन पीस कूट कर रसायन बनाता है और पेट में भेज देता है, ताकि उसका रस रक्त बनकर सारे शरीर को पोषण दे। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, लोग उसे खूब दान दक्षिणा देते हैं। स्वयं अपनी योग्यता एवं प्रतिभा से भी कमा सकता है, पर उस उपार्जन में से शरीर निर्वाह मात्र के लिए लेकर शेष सारा किसी न किसी रूप में समाज को लौटा देता है। उसकी सारी कमाई का लाभ समाज उठाता है। मुख को स्वादिष्ट पदार्थ दिए जाते हैं, वह उन्हें लेता भी है, पर इस हाथ ले उस हाथ देने वाली नीति से तुरंत ही वह उससे समाज को लाभान्वित करने की योजना बना लेता है। जो कड़ दांतों में उलझे रह जाते हैं उन्हें भी वह कुल्ला करके बाहर निकाल देता है। ब्राह्मण को मुख की तरह अपरिग्रही होना ही चाहिए। जीवा दूसरा काम करती है बोलने का। मधुर बोलना, श्रेयस्कर बोलना, सीमित बोलना वाणी की विभूतियां हैं। ये विभूतियां जिसकी जीवा में हैं वे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उसके लिए व्यक्तिगत जीवन की प्रगति का अनेक दिशाओं से पथ प्रशस्त होता है। इतना ही नहीं, जब दूसरों को उनके कल्याण का परामर्श, सन्मार्ग की ओर चलने का मार्गदर्शन एवं प्रगति के लिए प्रोत्साहन देने का क्रम बना लिया जाता है, तो उसका परिणाम समस्त समाज के लिए शुभ होता है। संसार की जितनी सेवा जीवा द्वारा हो सकती है उतनी और किसी प्रकार नहीं। इसलिए ब्राह्मण अपना सेवा धर्म वाणी द्वारा ही निभाता है। कथा, प्रवचन, सत्संग, परामर्श, विचार विनिमय जैसे कार्यक्रम उसके चलते ही रहते हैं। फलस्वरूप समय समय पर अगणित लोगों को वह प्रकाश मिलता रहता है, जिसके आधार पर वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। यह सेवा का उच्चतम स्वरूप है। आज प्रेस युग चल पड़ने से यह प्रवचन कार्य एक सीमा तक लेखनी द्वारा भी होने लगा है। उपयुक्त आधार पर ब्राह्मण की तुलना मुख से ठीक ही की गई है। वह समाज का शीर्ष है। सिर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिगड़ी बात भी बन जाएगी। पर यदि सिर ने अपना काम करना छोड़ दिया तो बनी बात को बिगड़ने में देर न लगेगी। जिस व्यक्ति ने समाज रूपी शरीर में अपना स्थान एवं कर्तव्य सिर के अनुरूप चुना है, उसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है, जितनी उपयोगिता मानी जाए उतनी ही कम है। इसी आधार पर उसे भू-सुर कहा गया है। ब्राह्मण निश्चित रूप से पृथ्वी का देवता है। देवता उन्हें ही कहते हैं जो देते रहते हैं। जो दे वह देवता और जो ले वह लेवता। स्वार्थियों को लेवता पर परमार्थियों को देवता कहा जाता है। चूंकि ब्राह्मण का जीवन क्रम परमार्थ से ही ओतप्रोत है, अतएव उसे देवता कहना सर्वथा सार्थक है। देवताओं की पूजा होनी चाहिए। उन्हें प्रणाम, अभिवंदन एवं भेंट पूजा से सम्मानित किया ही जाना चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा ही सम्मान किया भी जाता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व। वेद भगवान ने मनुष्य को ब्राह्मण बनने की, ब्राह्मणत्व अपनाने की प्रेरणा दी है और कहा है, मर्त्या हवा अग्नि देवा आसु, अर्थात शुभ कर्म करो और इसी शरीर से भू-सुर का पद प्राप्त करो। आर्यावर्ता विसृजंतो अधिक्षमी, अर्थात वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो धर्म प्रेरणा को सजीव रखने के लिए मर मिटते हैं। अग्नि ऋषिम पावमान
पांचजन्य पुरोहित अर्थात पुरोहित की पवित्र जिम्मेदारी केवल वे लोग उठावे जिनमें आवश्यक गुण हो। तमेव ऋषिम तमु ब्राह्मण साहुर्यजन्य सामगा अर्थात वही ऋषि और वही ब्राह्मण है जो अपने ज्ञान से दूसरों को सन्मार्ग पर लगाता रहता है। परातत सिंचते राष्ट्रम ब्राह्मणे यत्र जीयते अर्थात जहाँ ब्राह्मण हारते हैं वह देश खोखला हो जाता है। ब्राह्मणम यत्र हिंसन्ति तद राष्ट्रम दुंदुना अर्थात जहाँ ब्राह्मण की अपेक्षा होती है वह राष्ट्र दुख पाता है। न ब्राह्मणस्य गाम जगद्वा राष्ट्रम जागार कश्चन अर्थात जहाँ ब्राह्मण का तिरस्कार होता है वहाँ से सुख शांति चली जाती है। देव उन्यथा पुनम अर्थात हे ब्राह्मणों गिरे हुओं को फिर उठाओ। प्रियम अतिथिम गृशीण अर्थात हे सम्मान योग्य ब्राह्मणों घूम घूम कर धर्मोपदेश करते रहो। इसी प्रकार के अभिवचन शास्त्र में पग पग पर भरे पड़े हैं जिनमें ब्राह्मण के कर्तव्य, गौरव, महत्व एवं सम्मान का निर्देशन किया गया है। देवता की अभ्यर्थना होनी ही चाहिए। जिसका चरित्र पवित्र है, आदर्श उत्कृष्ट है और कर्म में सेवा धर्म ओतप्रोत है, उस देवता के प्रति समुचित श्रद्धा प्रकट ही की जानी चाहिए। उससे त्रुटि करना अनुचित है। जो ब्राह्मण का मूल्य नहीं समझते वे दुख दारिद्र के भागी बनते हैं। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। इसी संदर्भ में ब्राह्मण के गुण, कर्म, स्वभाव का भी समुचित निर्देश किया गया है। इन गुणों के कारण ही उनको मान एवं गौरव मिलता है। यदि वे न रहे तो फिर उसका मूल्य ही क्या रह जाता है। ब्राह्मण की प्रथम प्रतिज्ञा वयम राष्ट्रे जागृह्याम पुरोहिता अर्थात हम ब्राह्मण राष्ट्र को जीवंत एवं जागृत रखेंगे। अपने समाज में नव जीवन का संचार करते रहना एवं उसे कर्तव्य धर्म अपनाए रहने के लिए जागृत रखना ब्राह्मण की परम पवित्र जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूर्ण तत्परता एवं सावधानी से निभाते रहना ही ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण वस्तुतः समाज का सच्चा नेता है, क्योंकि उसी के द्वारा जनमानस को पथ भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। कठिन कर्तव्य और महान उत्तरदायित्व। अपने पद के अनुरूप ब्राह्मण का कर्तव्य ही कठिन एवं महान है। उसे सबसे पहले अपने को कसना पड़ता है, अपने दोष दुर्गुणों से लड़ना पड़ता है, मनन एवं चिंतन द्वारा अपनी वासना एवं तृष्णा को परास्त करना पड़ता है, संयम की कसौटी पर निरंतर कसते रहना पड़ता है। यह इसलिए आवश्यक है कि दूसरे लोगों की तुलना में अपना चरित्र एवं व्यक्तित्व ऊंचा ना हो, तो फिर मार्गदर्शन की प्रक्रिया ही लड़खड़ा जाएगी। वक्ता को सुनने वालों की अपेक्षा कुछ ऊंचे स्थान पर बैठना पड़ता है, तभी वे उसका चेहरा देख पाते और प्रवचन सुन पाते हैं। यदि वक्ता श्रोताओं की पंक्ति में ही जा बैठे अथवा उनसे भी नीचे बैठ जाए और फिर प्रवचन करे, तो सुनने वाले ना तो उसका चेहरा देख पावेंगे और ना आवाज ही ठीक तरह सुन पावेंगे। इसी प्रकार जनता का धार्मिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि व्यक्तित्व एवं चरित्र की दृष्टि से दूसरों से ऊंचा न हो, तो उसकी जन नेतृत्व कार्य पद्धति ही निरर्थक हो जाएगी। भारतीय जनता कृतज्ञ नहीं है। उसने ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली समाज की सेवा की उपयोगिता एवं महत्व को समझा है और बदले के रूप में अधिक नहीं तो इतना तो किया है कि उन्हें उच्चतम सामाजिक सम्मान प्रदान करने के अतिरिक्त आजीविका की भी निर्वाह व्यवस्था कर दी है। वेतन के रूप में नहीं, सम्मान सिक्त श्रद्धा के रूप में। नियमित वेतन भी दिया जा सकता था, पर इससे उनका सम्मान घटता, वे कर्मचारी स्तर पर आ जाते। इसलिए उनके गौरव के उपयुक्त यही था कि निर्वाह का प्रबंध भी हो जाए और सम्मान में कमी भी न आने पावे। हिंदू धर्म में पग पग पर धर्मोत्सवों, व्रत उद्यापनों, कथा प्रवचनों, संस्कार त्योहारों, श्राद्ध, जन्मदिनों का विधान है। हर गृहस्थ को वह सब कई बार करना पड़ता है। सब में अन्न, वस्त्र, धन, फल आदि का दान होता है और उसके
और उसके अधिकारी ब्राह्मण ही होते हैं। इससे हर छोटे ग्राम के पीछे भी 4-6 ब्राह्मण परिवारों का अभी भी भली प्रकार गुजारा होता है। जनता की यह गुण ग्राहकता कृतज्ञता सब प्रकार सराहनीय है। यह क्रम दोनों ओर से जब तक ठीक चलता रहा तब तक समाज की सुव्यवस्था भली प्रकार चलती रही। ब्राह्मण घर घर जाकर अपने यजमानों को उपदेश करते थे। स्त्रियों, बच्चों, युवकों, युवतियों, वृद्धों सभी को उनके कर्तव्य समझाते थे। जो पथभ्रष्ट हो रहा होता था उसे संभालते थे। जिस प्रकार स्वास्थ्य का बीमा करने वाले कंपनियों द्वारा नियुक्त फैमिली डॉक्टर अपने बीमेदारों की स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ और व्यवस्था स्वयं करते रहते हैं, उसी प्रकार पुरोहितों का कर्तव्य था कि अपने यजमानों में से कोई बाल वृद्ध कुसंस्कारों वाला एवं कुमार्गामी न बने। यजमानों के घरों से प्रत्येक सदस्य से वे अपना प्रगाढ़ आत्मीय संबंध बनाए रहते थे और उनका समुचित पथ प्रदर्शन करते रहते थे। जहाँ सद्बुद्धि रहेगी, नीति पूर्वक जीवन जीने की पद्धति अपनाई गई होगी, वहाँ सुख समृद्धि की कमी क्यों रहेगी। सारी जनता फलती फूलती थी। पुरोहितों ने माली बनकर जिस बगीचे को बोया, सींचा, बढ़ाया, रखाया है, वह पत्र पुष्पों से सुरक्षित और फलों से लदा हुआ क्यों न होगा। यजमानों के घरों पर जाकर संस्कार पर्व आदि के अवसरों पर उद्बोधन और अपने घर आश्रमों पर यजमानों के बालकों को पढ़ाने के लिए गुरुकुलों का संचालन, यह ब्रह्मचर्य अब उनकी आत्मा को भी पूरा पूरा संतोष देता था और सारी जनता इसे उनकी इसी सेवा साधना का सत्परिणाम मानती थी। अवनति और पतन का क्रम। धीरे धीरे यह क्रम बदला। श्रम बदला। श्रम का स्थान आलस्य ने ले लिया। अधिक उपार्जन का लोभ उपजा। उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखने की कष्ट साध्य जीवन साधना की उपेक्षा की जाने लगी। स्वाध्याय से मुंह मोड़ा गया और सेवा से आंखें चुराई जाने लगी। जहां ब्राह्मण समाज की बहुमूल्य सेवा करते थे, वे बदले में निर्वाह की थोड़ी सी सुविधा प्राप्त करते थे। अब अधिकाधिक दक्षिणा बटोरने तो याद रहा, पर सेवा के कर्तव्य एक प्रकार से भुला ही दिए गए। पहले अपनी विद्या, नम्रता, सेवा एवं सद्गुणों के कारण उन्हें सम्मान मिलता था, उससे संपन्न बनते थे। अब वंश को ही श्रेष्ठता का आधार मान लिया गया और ऐसा सोच लिया गया कि अमुक वंश में जन्मने के कारण हम सबसे श्रेष्ठ हैं और इस वंशगत श्रेष्ठता के कारण ही हमें वह अधिकार मिल गया है कि बिना लोक सेवा के भी जन सम्मान एवं दान दक्षिणा प्राप्त करते रह सके। क्या यह आधार उचित है? क्या कोई बिना सेवा एवं श्रेष्ठता के भी सम्मानास्पद बन सकता है? क्या वंश के कारण किसी को उच्च माना जा सकता है? फिर कोई उच्च भी हो तो क्या उसे बिना समुचित प्रतिफल चुकाए किसी से दान आदि लेने का अधिकार है? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वज ऋषि या ब्राह्मण थे, इसलिए हमें वैसा ही माना जाए, यह मांग सर्वथा हास्यास्पद है। किसी के पिता कलेक्टर थे किंतु वह स्वयं चपरासी है, तो ऐसी दशा में उस चपरासी का दावा कैसे स्वीकार किया जाए कि वंश परंपरा के कारण उसे भी कलेक्टर माना जाए। डॉक्टर का बेटा यदि अशिक्षित हो तो उसे डॉक्टर मानकर चिकित्सा कराने के लिए कौन तैयार होगा? किसी संगीतज्ञ की संतान को यदि गाना बजाना कुछ भी ना आता हो तो संगीत सम्मेलन में उच्च पद कैसे मिलेगा? मूल्य गुणों का है, वंश परंपरा का नहीं। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जब ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़ते गए और सम्मान और दान के लिए लालायित रहे, ऐसी दशा में जनसाधारण की दृष्टि में उनका मूल्य घटना स्वाभाविक ही था। मूल्य घटने के साथ आजीविका भी घटेगी ही। भौतिक जीवन के उपकरणों में खर्च बढ़ता है। दान दक्षिणा पर निर्भर रहा जाए और अपना मूल्य गिरा लिया जाए तो खर्च की पूर्ति में कमी पड़ेगी ही। इसकी पूर्ति कैसे हो सिवाय अनुपयुक्त ढंग की आमदनी बढ़ाने के, और किया भी क्या जाए।